आज ये हमारी थर्ड एपिसोड है और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूल्स एंड सेटअप। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे ताकि हम अपनी एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट उसको हम स्टार्ट कर सकें प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल कोड स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल थीम डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हमें अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करना है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो इसने यहाँ पर मेंशन की हैं। अब अगर आप एक वर्डप्रेस थीम डिज़ाइन करना चाहते हैं या कस्टम वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए या एक एनवायरनमेंट आपका सेटअप होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो कंप्यूटर है या जो आपका लैपटॉप है, सबसे पहले वो एज़ अ होस्ट काम करना चाहिए ताकि उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक लोकल होस्ट बने, ताकि उसके अंदर हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप करें और फिर उसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल कस्टम वर्डप्रेस की थीम को डिज़ाइन कर सकें और उसको साथ-साथ टेस्ट कर सकें विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को होस्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो उसने डिस्कस किए हैं। जैसे कि हमारे पास ज़ैम्प सर्वर होता है, वैम्प सर्वर होता है, इसी तरह लोकल डब्ल्यूपी है। ये चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाकर तो फिर उसके अंदर आप थीम की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब लोकल होस्ट किस तरह से बनाते हैं, वैम्प सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ज़ैम्प सर्वर क्या होता है और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह लोकल डब्ल्यूपी एक टूल है, उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं। इसके लिए अलग से हमने जो हम हमारा जो कोर्स था वर्डप्रेस कोर का, उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर दी थी। तो यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोज़ के लिंक्स जो है वो ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें सेटअप करना नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर एक कस्टम एक वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। ये भी जो टॉपिक है इसको हम डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस कोर्स के अंदर, तो उस वीडियो रेलेवेंट वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। फिर इन 2 चीज़ों को करने के बाद अब आपको कोड एडिटर भी एक चाहिए जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप उस वर्डप्रेस की वेबसाइट का या अपनी वर्डप्रेस थीम का जो कोड है उसको एडिट कर सकें। तो उसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जिस टूल को हम यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं, वो भी डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें थी जो हमें एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए चाहिए थी। सबसे पहले आपके पास लोकल होस्ट एनवायरनमेंट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सेटअप होना चाहिए। फिर आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट को उस लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। फिर तीसरी चीज़ आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है जिसको हम यूज़ करेंगे। फिर इस टॉपिक के अंदर उसने एक और चीज़ ये डिस्कस की है कि अब जब आप थीम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस थीम की टेस्टिंग के लिए आपको एक डमी डेटा भी चाहिए होता है, कि अब आपकी जो थीम है वो मुख्तलिफ जो एचटीएमएल के टैग्स हैं या मुख्तलिफ जो वर्डप्रेस सपोर्टेड टैग्स होती हैं या जो वर्डप्रेस सपोर्टेड फीचर्स होती हैं, ब्लॉग पोस्ट होती हैं, उनके अंदर आपकी थीम जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो उसके लिए डमी डेटा जो है वो इसी पेज के ऊपर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। वो जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम उसको डाउनलोड करके तो डमी डेटा को इंस्टॉल करके भी उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए प्लगइन्स होते हैं, जिनको अगर आप इंस्टॉल कर लें, तो आप अपनी थीम को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई क्रिटिकल एरर्स ना हों या उसके अंदर कोई डेप्रिकेशन के एरर्स ना हों या आपकी जो क्यूरी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लगइन अवेलेबल होता है, डीबग बार होता है। तो ये सारे जो टेस्टिंग के प्लगइन्स हैं, ये हम एक्चुअली जब वर्डप्रेस की डेवलपमेंट थीम डेवलपमेंट की स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हम एक-एक प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी थीम को उन प्लगइन्स के थ्रू टेस्ट और वेरीफाई भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है वो लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। उसके लिए आप ज़ैम्प सर्वर या वैम्प सर्वर यूज़ कर सकते हैं या लोकल डब्ल्यूपी एनवायरनमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास एक डमी एक डेमो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास एक कोड एडिटर जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसके अंदर हम कोड को एडिट कर सकते हैं। और ये 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से जो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम स्टार्ट कर देंगे।